नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अगर आपने बेडरूम में आईना लगाया है, अगर आपने किचन में आईना लगाया है, अगर आपने बाथरूम में आईना लगाया है, अगर आपने मेन गेट पर आईना लगाया है, तो जरूर देखिए कालचक्र। आईना जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या घर में आईने की सिर्फ इतनी सी ही भूमिका होती है? जी नहीं। एक आईना आपकी सफलता और असफलता का रास्ता तय कर सकता है, आपके घर में खुशियों का दुख ला सकता है। आईना आपको एक खुशमिजाज या निराश इंसान भी बना सकता है। अगर अपने घर, मकान, दुकान या ऑफिस में आईने को गलत जगह लगाया है या फिर गलत आईने का इस्तेमाल कर लिया है, तो समझिए आपने दे दी है मुसीबतों को बड़ी दावत। घर में कैसा आईना लगाना शुभ होता है और कैसा आईना हमारा सुख चैन छीन सकता है, क्या है आईने का पूरा वास्तु, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए आज के खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से देखिए पूरा कालचक्र, क्योंकि आईना हम सबके जीवन में होता है, लेकिन इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए आज पंडित जी आपको बताएंगे। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि आईना खरीद कर लाते हैं और घर में अपनी सुविधा के अनुसार उसे किसी भी जगह लगा देते हैं। ये कितना सही है या गलत? साथ ही जिन लोगों ने अपनी तिजोरी के पास आईना लगा रखा है, वो उसके लिए कितना शुभ या अशुभ है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईना क्या टॉपिक है। घर में रखी हुई सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु तक का घर के वास्तु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार हमने आपको कार्यक्रम में बताया कि घर में कैंची, चाकू, ये सब चीजें भी अगर आप डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो कैसे रखें, उसका मुंह हर समय नीचे की तरफ रहे। हर छोटी छोटी चीज का अपने आप में एक महत्व होता है, उसके रख रखाव का, उसके सही जगह का। अगर झाड़ू को इतना महत्व दिया जाता है वास्तुशास्त्र में कि उसे खुले में नहीं रखना चाहिए, उसे पैर से नहीं छूना चाहिए, उसे पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए, तो फिर आईना तो आईना है। घर या दुकान में रखी तिजोरी के सामने अगर आईना है तो ये शुभ है। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। तिजोरी के सामने लगा आईना आपकी आमदनी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है। अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई परेशानी है तो घर या दुकान में रखी तिजोरी के सामने आईना लगाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने तिजोरी के सामने आईना लगा दिया और हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए और पैसा आपके घर में छप करके आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है। पुरुषार्थ पूरा करना है, कर्म पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है, बुद्धिमानी के साथ करनी है, सात्विकता के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ करनी है। जब आप अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे और वास्तु पर भी ध्यान देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और यदि जीवन की व्यवस्था बिगाड़ करके रखे हुए हैं और केवल एक चीज, एक वास्तु आपने ठीक कर लिया, तो इसका कोई बहुत असर नहीं जीवन पे पड़ने वाला है। तो तिजोरी के सामने लगा हुआ आईना प्रायः लोगों के घर में सुख समृद्धि देने वाला होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेंगे मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में सूर्य और शुक्र के साथ अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी शुक्र भी वहीं है।
कोई आपसे पैसा उधार मांग सकता है, और जो पैसा उधार मांगेगा वो शायद आपका पैसा वापस दे भी ना पाए। अपने काम को लेकर के आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने काम को अपनी जिम्मेदारी में खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग हर समय निराशा भरी बातें करते हैं, जो लोग हर समय किसी न किसी चीज़ में कमी ढूंढते हैं, किसी न किसी चीज़ का नकारात्मक पक्ष बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। और अगर आपके ध्यान में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो आपके अंदर गलत एडिक्शन के रूप में आ चुकी है, गलत आदत के रूप में आ चुकी है, तो मैं कहता हूं भले एक दिन में पूर्ण रूपेण आप उससे मुक्त न हो, लेकिन आप संकल्प लें और उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजें। सेहत के लिए दिन अच्छा है, समय की कीमत को पहचानना चाहिए, एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए, गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक प्रभास जुड़ चुके हैं मुंबई से। प्रभास, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम प्रभास मकवाना है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2000। जन्म थर्सडे का है, सुबह 5:55 का, केजल सर, गुजरात का। ठीक है। मेरा एक सवाल है, मुझे फॉरेन जाके पढ़ाई करनी है और वहाँ पे सेटल होना है, तो क्या मेरे कुंडली में योग है? और अगर है तो फिर वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपने प्रश्न किया है प्रभास जी। मैं आपको बताऊं, आपके गमन स्थान का स्वामी शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, प्रश्न लग्न का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हुआ है। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वितस्यात्। ये आपके विदेश में बसने का संकेत नहीं देता है, और विदेश अगर आप चले भी गए तो केवल आपको संघर्ष, दुख और अपमान, इन 3 चीज़ों के अलावा चौथी कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अगर दुख चाहिए, अपमान चाहिए तो विदेश चले जाइए, और यदि सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो यहीं भारतवर्ष में आप अपना करियर बनाइए। और आपको अपना करियर बनाने के लिए बताना चाहता हूं कि बृहस्पति आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है। आप पेपर से रिलेटेड, कागज से रिलेटेड कोई भी काम अगर कर लें तो उसमें आप बहुत बुलंदियां छू सकते हैं, बहुत ऊंचाई छू सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आप अभी अपने लाइफ को लेकर के 25 साल की उम्र में बहुत कंफ्यूज हैं कि मुझे करना क्या है अपने जीवन में, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अगर आप ओम गंग गणपताय नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गंग गणपताय नमः, अगर इस मंत्र का 10 माला जप रोज सुबह आप करना शुरू कर दें तो कम से कम मुझे विश्वास है कि 100 दिनों में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपकी जीवन नैया किस तरफ चलेगी, आप किस तरफ जाएंगे, कैसे आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, कैसे आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। इसके लिए आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आकांक्षा ग्वालियर से। आकांक्षा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। बेटा सर, पंडित जी मेरे ये पति हैं मिलित। कौन है? जन्मदिन जी, कौन है? पति का नाम है मिलित। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1980 और टाइम है 1:48 रात के 1:48 से 1:58 के बीच का समय है, और प्लेस है इलाहाबाद। पंडित जी, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा इनके ऊपर कर्जा है, घर लिया था तो उसके लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कर्जे से इन्हें कब मुक्ति मिलेगी। और पंडित जी, दूसरा मेरा सवाल है, मेरी 2 बच्चियां हैं, एक पीहू काव्या और एक नव्या। तो काव्या की जन्म दिनांक है 2 दिसंबर 2011
इसका सुबह का 8:28 का जन्म है और उसका भी जन्म जो जगह है वो इलाहाबाद है। और दूसरी जो छोटी बेटी है उसका जन्म है रात के 8:28 का, और उसका ग्वालियर में जन्म हुआ है। उसका है 24 सितंबर 2016। तो पंडित जी, मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि मतलब इनका भविष्य कैसा रहेगा बच्चों का। और देखो आकांक्षा, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे मतलब कि धन भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र और मंगल दोनों ग्रह इस समय अस्त हुए पड़े हैं। आपके पतिदेव के ऊपर कर्ज है, ये सही बात है। इनका आय स्रोत इतना ज़्यादा नहीं है कि कर्ज को तत्काल चुका पाएं। इसके लिए थोड़ी सी आपको अपने पति की मदद करनी चाहिए कर्ज उतारने में। और वो मदद आपकी न तो रुपए से चाहिए, न तो पैसे से चाहिए, न आपको अपना जेवर देना है, बल्कि आपको अपना 2 घंटे का समय देना है। 2 घंटे के समय में सुबह शाम महालक्ष्मी का चित्र लगा करके, घी का दिया जला करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। और श्रीम ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। एक टेली काउंटर ले लीजिए जो उंगली पर रख करके बटन दबा के चलाया जाता है, और 21,600 जप रोज करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से 16 महीने में 1 करोड़ हो जाएगा। जिस दिन आपका 1 करोड़ पूरा हो जाएगा उस दिन आपके पति के ऊपर सिंगल रुपीज किसी का कर्ज नहीं रह जाएगा। आप थोड़ी सी तपस्या की पूंजी अपने पति के अकाउंट में ट्रांसफर करिए। दूसरी बात, जहाँ तक तुमने अपनी बेटियों के बारे में पूछा है, तो देखो आकांक्षा, ऐसा है कि तुम्हारी बड़ी वाली पुत्री बहुत होनहार और बहुत अच्छी है। इसको आप कॉमर्स की पढ़ाई अगर करवाएंगी तो ये बैंकिंग के क्षेत्र में या टीचिंग के क्षेत्र में जा सकती है। और दूसरी बेटी जो है वो सूर्य से प्रभावित है, वो लड़कों जैसे स्वभाव वाली है, भले वो 9 साल की है। अगर उसे आप पायलट बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए या फोर्स में कहीं उसके लिए अगर आप उसका करियर चुनोगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और दोनों सुखी रहेंगी। दोनों बहुत ही समझदार हैं, बस अच्छे परवरिश की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तपस्या से सब कुछ संभव है। और अगर आपने महालक्ष्मी की तपस्या कर ली तो पूरे जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी। जैसे आज फोन करके सवाल पूछ रही हो, ऐसे ही 16 महीने 21,600 जप नित्य करके महालक्ष्मी का, और महालक्ष्मी के सामने सुबह शाम घी का दिया जला करके आप उपाय कर लीजिए। अगर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए तो टेलीफोन करके आप पूरे भारत के सामने कहिएगा कि आपने जो उपाय बताया था उसका कोई मतलब नहीं निकला। मुझे पूरा विश्वास है और आजमाई हुई बात कह रहा हूं, निर्धन से निर्धन, दुखी से दुखी व्यक्ति भी महालक्ष्मी का शरणागत होने के बाद दुखों से पार पा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, वो अस्त भी है। और आपके धन भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है जो एक शुभ संकेत है। और बृहस्पति चंद्रमा का इत्तिसाल है, इसलिए अगर हो सके तो आज थोड़ी सी सेविंग करिए, बचत करिए, प्रॉपर्टी में खर्च करिए। आत्मविश्वास इससे आपका बढ़ेगा, काम पूरे होंगे। अपनों पर किसी तरह का दबाव मत बनाइए। मानसिक तनाव और थकान आप पर हावी हो सकता है। ज़्यादा भावुक होकर के फैसला मत लीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों ने अपने घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगा रखा है, उनके लिए क्या कुछ खास बताने वाले हैं पंडित जी? ये पंडित जी से ही जानते हैं, बताएं पंडित जी। अगर घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर या दुकान के मेन गेट के पास लगा आईना परिवार के सदस्यों और दुकान को बुरी नज़र से बचाता है। इसमें भी
बड़ा आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो न लगा करके अगर पाकुआ मिरर लगाया जाए, पाकुआ मिरर फेंग शुई का एक आईना है, फेंग शुई का, ये गोले आकार का होता है, खटकोण की लकड़ी के बीचों बीच ये होता है। अगर इसको अपने इंट्रेंस गेट के ऊपर लगा दिया जाए तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आ ही नहीं सकती है। आप लगा के देख लीजिए। अगर आपके घर की सीढ़ियां एंटी डायरेक्शन में हैं, मतलब सीढ़ी हर समय क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जब आप सीढ़ी पर चढ़ें तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको ऊपर जाना चाहिए, ये वास्तु सम्मत है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां जा रही हैं, बाएं चढ़ते हुए जा रही हैं, बहुत से घरों में मैंने देखा है ऐसी हैं, तो वहां पर आपको हर मोड़ पर पाकुआ मिरर लगाना चाहिए, नहीं तो उस परिवार की उन्नति रुक जाती है। सीढ़ियां उन्नति को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए क्लॉकवाइज सीढ़ियां होनी चाहिए। अगर एंटी क्लॉक सीढ़ियां हैं तो पाकुआ मिरर हर मोड़ पर लगा लेना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या दुकान की बिक्री कम हो रही है तो घर या दुकान के मेन गेट के पास भी आप पाकुआ मिरर या आईना लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से आईने के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध इस समय अपने भाव से शत्रु भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार के लालच में या शॉर्टकट सफलता के लिए कोई रास्ता अगर आप अपनाएंगे तो आप बुरी तरह फंसेंगे। और यदि आप सात्विक तरीके से काम करेंगे तो रुके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। और जोश में आकर के कोई पर्सनल बात सार्वजनिक ना करें। बढ़ती उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखें। भावुक होकर फैसले ना लें। तुलसी में जल डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपने अपने स्टोर रूम में आईना लगा रखा है या फिर आपके स्टोर रूम में हमेशा अंधेरा ही रहता है? तो ये आपकी मुसीबतें बढ़ाएगा या फिर आपके दुर्भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पहली बात तो घर में 2 प्रकार के स्टोर रूम होते हैं। एक स्टोर रूम वो होता है जिसमें हम सारी उपयोग की वस्तुएं रखते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा, सूटकेस, अटैची, सारे सामान रखते हैं और जिसमें से सामान निकालकर हम यूज करते हैं और फिर उसको रखते हैं। ऐसा स्टोर रूम अगर घर में जगह हो तो साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। और दूसरा स्टोर रूम जो होता है, जिसको आप ये कह सकते हो कबाड़ घर, वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, जैसे ओखली, जांत, चकली जिससे दाल बनाई जाती है, सूप जिससे मतलब कि अनाज साफ किया जाता है, मूसल या स्क्रैप, ये सारा सामान पश्चिम उत्तर के कोने वाले कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि उसका स्थान वास्तुशास्त्र में रुदन कोण है। रुदन कोण मतलब शोक स्थान, रोने का स्थान। वहां अगर आप टूटी फूटी चीजें स्टोर करके और उसको तब बाद में हटाते हैं तो उससे कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। तो घर का स्टोर रूम जो है, अगर उसमें आप आईना लगाते हैं और उसमें लाइट की अच्छी व्यवस्था है और आप स्टोर रूम में घुसते ही लाइट जला लेते हैं और उसमें बढ़िया सुंदर आईना भी लगा हुआ है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। घर के स्टोर रूम में आईना लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। परिवार में सभी सदस्यों का आपस में प्यार बना रहता है। लेकिन अगर स्टोर रूम में आईना लगाया है और तो वहाँ अंधेरा भी आपको नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे कर्क राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक अंजू दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अंजू, आप सवाल पूछ सकती हैं। अंजू, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। तो वहीं हमारे एक और दर्शक अशोक सोनीपत से जुड़ चुके हैं। अशोक, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। हेलो। हाँ बोलिए अशोक जी, जल्दी जल्दी जी सर। बोलिए। सर मेरा नाम अशोक दहिया है, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/3/1980 है जी। मुझे अपने करियर संबंधी बात पूछनी थी सर। मैं थोड़ा प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, कुछ समय बड़ा खराब चल रहा है, कोई सौदा वोदा हो नहीं रहा जी। और आगे कैसी रहेगी जी, मेरे करियर कैसा रहेगा, इसलिए पूछना चाह रहा था सर। ऐसा है भैया, देखिए मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है, और ये चतुर्थ दशम स्थिति को हमारे यहाँ शास्त्रों में गुप्त बहरा दृष्टि कहते हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कम से कम साल 1.5 साल से आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, और अब आप 45 साल के हो भी गए हैं। ऐसे में अशोक भैया, आपके दशम भाव का स्वामी शनि है जो व्ययभाव में बैठा हुआ है, और चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। मैं आपको क्या कहूँ कि कौन सा आप व्यापार करें, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार कर लें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का कोई भी कारोबार कर लें तो उसमें आपको कम से कम अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका पूरा मिल जाएगा। रही बात प्रॉपर्टी का काम करने का, ये भी काम आपको सूट करेगा, लेकिन अभी नहीं। कम से कम इस काम को अच्छा से आपको लाभ देने में 1 साल तक का समय लग सकता है। तब तक आप प्रॉपर्टी में अपने आप को हल्का फुल्का बनाए रखें, अपना परिचय क्षेत्र मेंटेन करके रखें, और बिल्डिंग मटेरियल का काम अगर आप कर लें तो इसमें तात्कालिक आपको लाभ मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा भी करेंगे और कर्क राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक युवराज जुड़ चुके हैं। युवराज, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे जन्म तिथि 11 फरवरी 1999 है, जन्म स्थान बनवारीपुर बिहार। पंडित जी, भविष्य मेरा कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और धन की समस्या नहीं होगी, और स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है। बीटेक करी है 2022 में कंप्लीट, MBA 2025 में, जॉब नहीं लग रही। ऐसा है युवराज जी, आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बृहस्पति शुक्र हैं, दोनों की परस्पर सप्तम स्थिति है। इसको ज्योतिष शास्त्र में प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि कहते हैं। द्वितीय सप्तमेश का जब इत्थसाल बृहस्पति से होता है तभी आदमी का अच्छा भविष्य होता है। भविष्य तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्तमान आपका बहुत गंदा है। अभी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कहीं भी आप हाथ लगा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको असफलता मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले लीजिए, और उसमें कवच का पाठ लिखा हुआ है संस्कृत में। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है अथ देव्या कवचम। उसका अगर आप सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने पाठ करने में एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, दूसरे आपकी मन स्थिति ठीक हो जाएगी, तीसरे आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको मन में ये संकल्प ले लेना चाहिए कि अब मुझे भगवती की आराधना करनी है, दोनों नवरात्र के पूरे व्रत करने हैं, और शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करते हुए हमें भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। अगर ये काम आपने शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी जो आपका भविष्य अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 में ही आप रोजगार परक भी हो जाएंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए आपको दुर्गा सप्तशती का जो कवच है, उस कवच का सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। हो सके तो पूरा कवच आप कंठस्थ कर लीजिए, और बिना कवच पढ़े घर से न निकलें, और घर पर आने के बाद रात्रि शयन के पहले भी एक बार आपको कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि केंद्र में आपके कोई ग्रह इस समय नहीं है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मृत्यु भाव में चंद्रमा राहु के साथ है। किसी भी प्रकार का उधार लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। साथ काम करने वालों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके न चाहने वाली यात्राएं भी हो सकती हैं या अपनों से दूर कर सकती हैं। तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में है। तनाव की स्थिति आए तो भगवान का भजन करिएगा। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा। एक नकारात्मक विचार अगर मन में आए तो 10 सकारात्मक विचार जबरदस्ती अपने दिमाग में ऑब्जर्व करिएगा। लंबी यात्राओं में अपने सामान का ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विनीता दिल्ली से। विनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, बोलो। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम विनीता है। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। 8:35 मेरा टाइम है रात के। 15 अगस्त 1990 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी जी जी, तो मुझे ये जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी और शादी के बाद फ्यूचर कैसा रहेगा। वैसे मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ लेकिन उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसे होगी या नहीं होगी या फिर आगे क्या फ्यूचर रहेगा। देखो बेटा, अभी तुमने जो प्रश्न किया है विनीता, प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी मंगल दोनों ही इस समय अस्त पड़े हुए हैं। दोनों अस्त पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि प्रेम तो आप करती हो लेकिन विवाह में बहुत अड़चन है। दोनों पक्षों से बड़ा गतिरोध है। विवाह में कहीं से सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब इस तरह से देखा जाए तो आपका 35 साल पूरा हो गया, 36वां साल भी शुरू हो रहा है, उम्र भी बहुत हो गई है। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मतलब रोज ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप और ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप लगातार तब तक करिए जब तक आपका विवाह, आपका प्रेम विवाह के रूप में परिवर्तित न हो जाए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का सुबह आप रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप एक घी का दिया जला करके करना शुरू करिए, मंगल ग्रह का ध्यान करके। और मंगल ग्रह का ध्यान आपको अपने नाभि पर करना है। नाभि पर एक चंद्रमा की तरह लाल रंग का ग्रह आपके विराजमान है, ऐसा मन में भाव करते हुए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप आप करना शुरू करिए। दूसरी बात, ओम सुंग शुक्राय नमः अपने हृदय पर एक सफ़ेद चंद्रमा शुक्र ग्रह है ऐसा मान करके उसका ध्यान करते हुए ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जब तक आपका वैवाहिक जीवन सफल न हो जाए तब तक आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह मंगल और शुक्र दोनों ही प्रश्नकाल में बहुत ही अस्त के और बहुत ही खराब स्थिति में हैं और अब आपके विवाह में बहुत विलंब हो चुका है और अभी भी विवाह की संभावना बिल्कुल न के बराबर दिखाई दे रही है। अवरोध ज़्यादा हैं इसमें और समाधान कम है, इसलिए आपको थोड़ी सी साधना करनी चाहिए। साधना करने से ग्रह स्थिति ठीक होगी, ग्रह स्थिति ठीक होगी तो आपका भविष्य ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां आसपास आईना लगा होता है, तो ये आईना बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर क्या असर डालता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस जगह बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके सामने वाली दीवार पर आईना लगाना बच्चों के लिए ठीक तो होता है। बच्चों के पढ़ने वाली जगह के सामने वाली दीवार पर आईना लगाने से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है और बच्चे का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चों के स्टडी रूम को कभी आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में मत रखिएगा और कभी अपने बच्चे को आप वेस्ट फेसिंग होकर के पढ़ने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि सनातन धर्म में वेस्ट फेसिंग को उच्चाटन की दिशा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में खटकर्म माने गए हैं
मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये 6 क्रियाएं जो मानी गई हैं, उसमें उच्चाटन जो है वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। इसलिए कभी भी साधना करने वाले का मुंह, पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में मुंह हो रहा है तो इसका मतलब कि आप उच्चाटन की क्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। और बच्चों का जब मन उचटेगा विषय से तो वो पढ़ाई क्या करेगा। इसलिए बच्चे की पढ़ाई के लिए हर समय ध्यान रखें कि उसका मुंह पूर्व दिशा में करके पढ़े या उत्तर दिशा में करके पढ़े। दक्षिण और पश्चिम दिशा में फेस करके पढ़ाई बिल्कुल न करे। इसका नकारात्मक असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे सिंह राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक ग्वालियर से चेतराम जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। महाराज जय राम जी बनी महाराज। बोलिए। मैं चेतराम कुशवाहा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मेरा एक केस चल रहा है प्रॉपर्टी का 2008 से, वो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा। कहीं कोई अड़चन आ जाती है। और मेरी मिसेज से करीब 16 साल पहले मेरा एक बेटा खत्म हो गया था, तो जब से मेरे रिलेशन खत्म हो गए हैं, मैंने उससे कोर्ट केस वगैरह सब चला लिया था और मेरा काम धंधा भी नहीं चला। मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ अभी, काम धंधे से भी, सब चीजों से, किराए से रहता फिर रहा हूँ। अब देखिए ऐसा है भैया चेतराम, आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, सप्तम भाव का स्वामी बुध है और मंगल बुध दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। बृहस्पति के साथ इत्तेसाल भी नहीं हो रहा है। न तो आपका बीता हुआ समय ही अच्छा रहा है, न वर्तमान समय ही आपका अच्छा हो रहा है, और न आने वाले समय में कोई चमत्कार की गुंजाइश दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। भगवान की शरणागति का मतलब कि अपने जीवन का सारा भार भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जैसे क्या कर सकते हैं, इसके लिए सुबह शाम आपको 1-1 घंटे का समय निकाल करके जो भी नाम आपको प्रिय हो, सीताराम, राधे श्याम, सांब सदाशिव, दुर्गा दुर्गा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, 1 घंटे सुबह शाम आप करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, जहाँ तक आपके किस्मत की बात है तो मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि आपका प्रारब्ध बहुत दूषित है। न आपको परिवार का सुख मिला है, न आपको धन का सुख मिला है, न समाज में आपको सम्मान मिला है, और न ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक से पूरा कर पाए हैं। ऐसे में अगर आप अपने जीवन को अभी बदलना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन बिल्कुल बदल सकता है और अच्छे से बदल सकता है। इसके लिए आपको बस भगवान की शरणागति लेनी है। अगर आप सीताराम सीताराम 1 घंटे सुबह शाम करना शुरू कर दें तो आप देखें 4-5 महीने के अंदर ही आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उससे आपकी जीवन की सारी दुविधाएं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी और आपका जीवन रास्ते पर आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में केतु की स्थिति तो है ही है। आपका राशि स्वामी सूर्य पंचम भाव में मंगल शुक्र के साथ है और आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल है, वो अस्त है। इसलिए अगर आज आप कहीं ट्रेन से या फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो अपने कीमती सामानों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऑफिस में अगर तनाव है और आज होगा तनाव, तो तनाव लेकर के घर न आए कि घर में भी कलह मचा दें, और रिश्तों में अहंकार या क्रोध को बिल्कुल न आने दें। नशीली चीज़ों से परहेज करें, कोई आपकी छवि खराब कर सकता है। सूर्य को जल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, रूप कुमार शर्मा। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया।
पंडित जी रूप कुमार शर्मा 4/2/1983 गुड़गांव। जी। पंडित जी मेरे को व्यापार करना है तो मैं किस चीज का व्यापार करूं जिससे मेरी जीविका यापन ठीक से होते? प्रश्न लग्न से तुम्हारे दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी मंगल है। तो आप पानी का, दूध का, दवाई का, कपड़े का, चांदी का कारोबार अगर इसमें से किसी एक चीज़ का कारोबार कर लें अपने पूंजी और सामर्थ्य के अनुसार तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पानी, दवाई, चांदी, कपड़ा, रुई, इन चीज़ों का किसी चीज़ का व्यापार आप कर लें उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। या फिर आपके चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी मंगल है, वहाँ किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, बुध बैठा हुआ है, तो आप चाहे तो कॉपर, तांबे से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा सफलता आपको चंद्रमा की वस्तुओं से मिलेगी। आप चाहें तो अपना डेयरी फार्म, दूध की दुकान या मतलब कि पशुपालन ये भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक हिमाचल प्रदेश से सदैव जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं संदीप ठाकुर बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से। जी। मेरा जन्म है 7/10/1965। जी जी। रात 12 साढ़े 12 बजे। जी। और साथ में मेरी 3 बेटियां हैं सर। एक का नाम डिम्पल है, डिम्पल का जन्म है 20/1/2001 रात 6:35 पर शाम के टाइम जी। और दूसरी बेटी है ट्विंकल, उसका जन्म है 1/9/2004 सर। तो मैं इस डिम्पल और ट्विंकल के बारे शर्मा जी पूछना चाहता हूँ, इनकी पढ़ाई कैसी होगी, आगे नौकरी कैसी होगी। जो डिम्पल पढ़ रही है अभी, तो शर्मा जी मैं इसके बारे जानना चाहता हूँ। और जो ट्विंकल है दूसरी बेटी, इसकी शादी हो चुकी है और इसके आगे जब भी बच्चा टिकता है वो गिर रहा है, इसके बारे जानकारी चाहता हूँ शर्मा जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके बड़ी पुत्री जो है उसका भाग्येश शनि है और शनि बुध का इत्तिसाल हो रहा है। बड़ी बेटी के बारे में ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, वो अपने जीवन में कामयाब रहेगी। सरकारी सेक्टर में तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी कर लेगी। कंप्यूटर और तकनीकी की जानकारी में उसे मतलब कि आगे और बढ़ना चाहिए। जितना ही ज़्यादा उसे तकनीकी जानकारी होगी उतना ही अच्छा उसकी आजीविका का स्रोत होगा। उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी और वो अपने परिवार में खुशहाल भी रहेगी। जहाँ तक छोटी बेटी का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, जो मंगल और शुक्र के साथ है। इसने जल्दबाजी में आकर के डिसीजन लेकर के विवाह किया है। मंगल शुक्र दोनों अस्त हैं, जिसके कारण हर दूसरे तीसरे महीने में इसका गर्भपात हो जाता है। इसके लिए तो डॉक्टरों को दिखाना ही चाहिए। और ज्योतिषी उपाय में काली कवच का पाठ नित्य सुबह शाम इसे करना चाहिए। और भोजपत्र पर सफ़ेद वाला भोजपत्र लेकर, वो वाला भोजपत्र नहीं लेकर के, बल्कि सफ़ेद जो कागज़ के रंग का भोजपत्र होता है वो बहुत पतला होता है, उस वाले भोजपत्र को लेकर के लाल स्केच पेन से या लाल रंग के डॉट पेन से काली कवच का पूरा मंत्र सप्तमी तिथि पर लिख करके और उसका 50 बार पाठ करके और उसको चांदी के ताबीज में भर करके और अगर गले में धारण कर ले तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ गर्भपात होना बंद हो जाएगा, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। और जब संतान प्राप्त हो जाए तो वो कवच निकाल करके संतान के गले में डाल दे। काली कवच में साफ लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा, कि महिलाएं जो मृतवत्सा, जिनके संतान अधूरे गर्भ नष्ट होते हैं, अगर वो भी काली कवच का 50 पाठ कर लें और काली कवच को धारण कर लें तो जीववत्सा हो जाती हैं, मतलब जीवित संतान को जन्म देने वाली हो जाती हैं। ये शास्त्रों की बात मैं कह रहा हूँ,
शास्त्रों में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको श्रद्धापूर्वक करने से लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने बेडरूम, अपने टीवी या अपने कंप्यूटर के सामने आईना लगा रखा है। इन जगहों पर लगा आईना इनके जीवन पर क्या असर डालता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना लगाने से पति पत्नी में ज्यादा झगड़े होते हैं। अगर आपने बेडरूम में आईना लगाया है तो ध्यान रखें कि सोते समय उस आईने में आपके शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देना चाहिए। बेडरूम में लगे आईने में सोते समय अगर आपका कोई अंग दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि जल्दी ही कोई बड़ी बीमारी आप पर दस्तक दे सकती है। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के कमरे में दरवाजे के सामने भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित लोगों की शादी में रुकावट आती है। अलमारी के अंदर या बाहर की तरफ शीशा ना लगवाएं, इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। टीवी और कंप्यूटर के सामने भी आईना रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार से खुशियां दूर चली जाती हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि देहातों में जो आजकल मतलब कि कारपेंटर हैं वो अपना फैशन बढ़ाने के लिए बेड जो बनाते हैं शादियों में देने होने के लिए, उसमें सिरहाने और पैर रखने की जगह दोनों तरफ आईना लगा देते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन ये एकदम गलत है। वास्तु के हिसाब से ये महादोष है। ऐसे आईने लगे बेड को खरीदना नहीं चाहिए और ऐसे आईने लगे बेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। बेड में कहीं भी आईना या शीशा नहीं लगा होना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, आपके व्यय भाव में केतु है, खर्च के स्थान में केतु है, जिसका सीधा संबंध है कि आज आपके सेहत पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। आज आपको किसी से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जिसे आप पूरा न कर सकें। गलतफहमी है तो बातचीत से उसको आप सुलझा सकते हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। बिना जांचे कोई भी डील या हस्ताक्षर ना करें। हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक और दर्शक अनामिका दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। अनामिका, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1983। जी जी। रात्रि 12:05 पे जन्म हुआ है जी। मुझे ये पता करना है कि मेरी मतलब बच्चे नहीं है गुरुदेव, बच्चे होंगे या नहीं होंगे। देखो नाम क्या, जो तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे संतान भाव में केतु है। संतान भाव में केतु और एकादश भाव में राहु होने से ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोपसेव्यते। मानसागरी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इस योग में अगर इंद्र भी आकर संतान देते हैं तब भी व्यक्ति संतान का सुख नहीं प्राप्त करता है। लेकिन पराशर होरा में लिखा हुआ है कि यदि ऐसा योग बने और उसको मंगल भी प्रभावित करे तो 2 ग्राम सोने का नाग बनवा करके और किसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग की पूजा करके और किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके अगर सोने का नाग दान कर दिया जाए तो गर्भधारण भी होता है और संतान सुख भी मिलता है। अब आप 42 साल की हो गई हैं, जल्दी से जल्दी ये उपाय करिए। अगर आपको संतान चाहिए तो विलंब करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बेडरूम, स्टोर रूम और स्टडी रूम की तो बात हो गई और अब बात करते हैं आपके बाथरूम में लगे आईने की। बाथरूम में लगा आईना आप पर क्या असर डालेगा, ये आपके लिए लकी साबित होने वाला या फिर अनलकी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने आईना लगाना चाहिए। बाथरूम में दरवाजे के सामने आईना लगाने से वास्तु दोष बढ़ भी सकता है
और ख़त्म भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियां हैं। परिवार की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा अगर बाथरूम में बाहर की तरफ आईना होगा तो, और बाथरूम में अंदर सिंक के ऊपर अगर आईना होगा और आईने का आकार मध्यम होगा और चौकोर होगा तो ये कहीं किसी प्रकार से वास्तु दोष नहीं करेगा और इससे उस घर में रहने वाले लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अस्त होकर के तृतीय भाव में मंगल और सूर्य के साथ स्थित है। ऐसे में आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ हो गया है। अच्छी तरह योजना बना करके कहीं पैसा लगाइएगा वरना पैसा डूबेगा। बिना सोचे समझे कोई नई जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी चाहिए। रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी से बचिए। आज आपको उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अपनों से मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहिएगा। गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे या सामने आईना लगाने से हमारे जीवन पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। कभी भी घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे या सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आईना लगाने से तरक्की रुक जाती है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य चाहें जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, उनके हाथ असफलता ही लगती है। इसलिए भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे कभी आईना ना लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय सूर्य, मंगल, शुक्र तीन ग्रहों की स्थिति है, जिसमें मंगल और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हैं। आपके धन भाव का स्वामी इस समय आपके द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति है, जिसमें मंगल और शुक्र अस्त हैं और आपके राशि में बुध की स्थिति बनी हुई है। आपका जो धनेश है बृहस्पति, वो मिथुन राशि में बैठकर अपने भाव को प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहा है। तो कोई आपसे इमोशनल ढंग से उधार मांग सकता है और उधार देने का मतलब कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। अपनों पर शक न करें, गलतफहमियां बढ़ेंगी। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। समय की बर्बादी करने से बिल्कुल बचें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए भाई, आपके राशि में दो ग्रह इस समय अस्त हैं और सूर्य की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय शनि से केंद्रीय प्रभाव में है। अगर आपने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाया या गवर्नमेंट को चूना लगाने का प्रयास किया तो आप फंसेंगे, बर्बाद होंगे। सोच लीजिए, किसी भी नई डील में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार को आज कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। अपनी सेहत को भी नजरअंदाज मत करिए। काम के कारण अपनों को नजरअंदाज मत करिए। केले के पेड़ की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय आपके पराक्रम स्थान में है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध इस समय आपके एकादश भाव में है। दोनों का नवम पंचम संबंध इस बात का संकेत है कि धन कमाने के आपको कई मौके मिलेंगे। अगर आप हड़बड़ी नहीं करेंगे तो अच्छा खासा आज आपको सफलता मिलेगी। किसी ऑफर को बिना जांचे आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
रिश्तों में गलतफहमी ना बढ़ने दें। संभल करके दोस्तों से बात करें, वरना रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अधूरी तैयारी के साथ यात्रा न करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्र राहु की स्थिति है। अगर आज आप जल्दबाजी में कोई संपत्ति का सौदा, प्रॉपर्टी का सौदा करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। अपनी समस्या अधिकारियों से साझा करें। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचें। खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालें। अवसरों के इंतजार में बैठे ना रहें। उड़द की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे मीन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक फरीदाबाद से सुशीला जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं उन 3 बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। लड़के का नाम है गौरव, 2021 का जन्म है, सुबह 6 बजे का। 2001 का जन्म है, 6 बजे का। रिया, उसका 2005 का जन्म है, रात दोपहर 2:15 का। ज्योति, उसका 1999 का जन्म है, रात 11:55 का, 11:55 का। क्या जानना चाहती हो? भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, उनके क्या करेंगे आगे। देखिए, आपके सबसे बड़े संतान के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्तेसाल है। इसलिए आपके बड़े बच्चे के भाग्य के प्रति तो कोई मुझे शंका संदेह की गुंजाइश नहीं है। उसे जीवन में हर तरह की सफलता मिलेगी और वो जीवन के हर मुकाम में सफल रहेगा। दूसरे बच्चे की जहाँ तक बात है सुशीला जी, तो सूर्य इस समय मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। करियर ठीक रहेगा और अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन इनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। दर्द से संबंधित बीमारियां इनको परेशान कर सकती हैं। आकस्मिक चोट चपेट लगने की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे संतान के बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तो समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है और वहाँ का स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में है। प्रॉपर्टी में मनचाही डील आज आप कर सकते हैं। सोच समझकर नौकरी बदलिएगा। अपनों की बातों से ठेस लग सकती है। आज सेहत का साथ मिलेगा। तरक्की चाहिए तो मेहनत करना मत छोड़िए। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घर में किस आकार का आईना लगाना सबसे अच्छा माना जाता है और इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। साथ ही आईना लगाने से पहले और बाद में हमें किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, घर में हमेशा चौकोर आईना ही लगाना चाहिए। घर के अंदर अंडाकार आईना लगाना अशुभ माना जाता है। आईने को मनमाने आकार में कटवाकर कभी भी अपने घर में ना लगाएं। घर में नुकीले किनारे वाले आईने लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं। घर में पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार पर आईना लगाना सबसे शुभकारी होता है। आईने का मुंह किसी भी खिड़की या दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। कमरे में 2 आईने आमने सामने लगाने से झगड़े बढ़ते हैं। कमरे में दरवाजों के पीछे आईना नहीं लगाना चाहिए। टूटे हुए आईने में अपना चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। जिस आईने में ठीक से चेहरा ना दिखाई दे, जो ज़्यादा पुराना हो गया हो, उसे घर में ना रखें, उसे निकाल दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा।
कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।